वक्त अच्छा कट रहा है। अपना ये दिखावा बंद करो। क्या तुमने क्या कहा शुगाबी? मैंने कहा अपना दिखावा बंद करो, अपना ये नाटक बंद कर दो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल सकती हो? ये सब दिखावा करने का क्या फायदा? तुम इस काम में बहुत माहिर हो ना, किसी का दिल तोड़ के तुम्हें क्या मिलेगा? वैसे भी हम एक दिन के लिए साथ हैं सिर्फ। तुम्हें मुझे स्पेशल फील कराने की इतनी जरूरत नहीं है। शुगा तुम्हें क्या हो गया? तुम अभी तक तो नॉर्मल थे। हम हमेशा साथ नहीं हैं, समझी? इसलिए तुम्हें मुझे स्पेशल फील कराने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो, ये सब कह दिया मैंने, उसे बहुत हर्ट हुआ होगा। अगर ऐसा है तो हाँ, ये सब दिखावा था और मैं पेड हूँ। तुमने मुझे पैसे दिए हैं, दैट्स व्हाई मैंने इतनी नेचुरल एक्टिंग की, तुम्हें इतना स्पेशल फील कराया और यही मेरा काम है। और क्या सोच के तुमने मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट कर दी? और तुम क्या कह रहे थे? आगे मैं साथ नहीं रहना, मुझे पता है अच्छे से, और मुझे तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है। बट तुमने मुझे मेरे काम के पैसे दिए और यही मेरा काम है, इसलिए मैं इतनी नेचुरल एक्टिंग कर रही हूँ। और ये भी मत भूलो कि तुम इस डेट में अपनी मर्जी से आए हो, तुमने अपनी मर्जी से मुझे बुक किया है। अब दूसरी बार बदतमीजी करने से पहले मेरी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना। और ये बताओ तुम मुझे, तुमने मुझे पिछली डेट के लिए सिर्फ 1 स्टार रेटिंग क्यों दी? क्या मैंने कोई गलती कर दी थी? सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी रेटिंग 0.3 से घट चुकी है। मैंने बहुत कोशिश की अभी तक कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूं, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। दिखावा बंद करना था ना, लो बंद कर दिया दिखावा, देख लो मेरा असली रूप। तो ये है असली पाक जिमिन, ऐसे इसने सिर्फ भोलेपन का एक मुखौटा पहना था। लेकिन अब मैंने तुमको इतना सब कुछ बोल दिया है, तो मुझे पता है इस डेट के बाद मेरी रेटिंग से 1 स्टार और घट जाएगा। बट आई डोंट केयर, मुझे जो बोलना था, जो भड़ास निकालनी थी, मैंने तुम पे निकाल ली, क्योंकि मैं मेरी इंसल्ट नहीं सह सकती। ठीक है, क्या चाहते हो? मेरे साथ ही चलना चाहते हो? देखो, मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ, दोबारा तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करती हूँ। तुमने मुझे पूरे पैसे दिए हैं, तो अब मुझे तुम्हारे साथ पूरे दिन रहना पड़ेगा। अरे शुगा, तू यहाँ पर? अरे भाई, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू तो कॉल भी नहीं करता यार। तूने बोल दिया ना, आपसे कर लूंगा मैं कॉल। वैसे मैंने तेरे और सारा के बारे में सुना। हाँ जानता हूँ, सबने सुन लिया होगा। भाई तूने ऐसा क्या किया जो तुझसे ब्रेकअप करके चली गई? इतनी मुश्किल से तो तेरी गर्लफ्रेंड बनी थी एक, वो भी चली गई छोड़कर। और तुझे अब कोई दूसरी लड़की भाव देने वाली है तो भूल जा, क्योंकि सारे तेरी इतनी मुश्किल से गर्लफ्रेंड बनी थी, उसे भी तूने छोड़ दिया। वैसे तेरे साथ में ये है कौन? ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या गर्लफ्रेंड? हाँ, क्यों झटका लगा ना कि सारा के बाद मुझे किसी और लड़की ने भाव दे दिया? ऑफ कोर्स ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इससे मिलो, ये है जिमिन। क्या बक रहे हो शुगा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। एक्चुअली सुजल, हमारे बीच में ना एक फाइट हुई है अभी छोटी सी, तो इस वजह से गुस्से में आके कह रही है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। एक्चुअली हाँ, मैंने भी दूर से देखा था, तुम दोनों किसी बात पे आर्ग्यू कर रहे थे। हाँ तो सारा के जाने के बाद मैं गम में नहीं बैठा या फिर मैं टूट नहीं गया हूँ, मैंने मूव ऑन कर लिया है। हेलो, हाँ मॉम, बोलो। क्या? ठीक है, मैं भी आया। क्या हुआ भाई, क्या कहा तेरी मॉम ने? मेरी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। रुको, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। ओहो, बहुत तेज वॉशरूम आ रही है, मैं कहाँ करूँ? यहाँ कोई वॉशरूम भी नहीं है। घर से एक बार निकलने से पहले वॉशरूम कर लेना चाहिए था, अब क्या करूँ? इस शॉप के ओनर से पूछूं क्या, वो मुझे अपना वॉशरूम यूज करने देंगे? आई होप करने दे। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। एक सेकंड मैम। आई एम सॉरी, मैं कुछ काम से बाहर था। आपको क्या चाहिए? ये तो वही है। मैम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हेलो मैम। हाँ, मैं सुन रही हूँ। एक्चुअली वो तुमसे मैं मिल चुकी हूँ पहले।
मुझे याद नहीं। याद करो उस दिन जब तुमने मुझे गाड़ी से बचाया था। हाँ याद आया, मैं भूल गया था। हाँ मैंने ही आपको बचाया था। थैंक यू सो मच मुझे उस दिन बचाने के लिए। माफ करना, मैं उस दिन थैंक यू नहीं बोल पाई तुम्हें। नहीं नहीं इट्स ओके, ये तो हर इंसान का फर्ज है दूसरे इंसान की मदद करना। हाँ वैसे क्या तुम्हारी ये खुद की बेकरी शॉप है? भैया भैया ये मीम देखो ना कितना फनी है। मुझे तो बहुत फनी। आप तो जिन हो ना? मैंने ठीक कहा ना? हाँ तुम मुझे जानती हो क्या? ऑफ कोर्स जानती हूँ। इवन मैं तो आपकी फॉलोअर हूँ। मैंने आपको इंस्टा पे फॉलो किया है। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। और मुझे तो ये भी पता है जॉन एंटरप्राइजेस कंपनी के जो सीईओ है आप उनकी बहन हो। क्या सच में आप? हाँ भैया हाँ। आपने इन्हें खड़ा क्यों कर रखा है? आप प्लीज बैठिए ना। भैया आप जाके कॉफी बनाकर लाओ ना और पेस्ट्रीज भी लाओ इनके लिए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपके सामने क्या बोलूँ। इट्स ओके कुछ भी बोल लो। वैसे तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो और आपका तो क्या ही कहना। आपका फेस तो सच में यूनिक है, बहुत ज्यादा सुंदर। एक सेकंड, वैसे देखा जाए तो ये कोई झूठ नहीं है। हमारा जिनका फेस स्ट्रक्चर तो सच में यूनिक है। I mean he is worldwide handsome, you know? we know already, but I don't know कि ये इंसान 32 का कहाँ से लगता है। I mean जरा इनके लिप्स देखो, इनकी आईज देखो और इनके। Hey, stop it! I'm sorry आर्मी। चलो स्टोरी पे वापस चलते हैं। एक बात बताऊं, मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं आपको देख रही हूँ रियल में। इट्स ओके, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। आप मेरे लिए सेलिब्रिटी से कम नहीं हो। एक्चुअली मुझे अभी कहीं जाना है, काश मैं और रुक पाती। इट्स ओके जाओ, तुम जा सकती हो। सॉरी लेट के लिए। ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू सो मच। इट्स ओके मैं आपके लिए पेस्ट्री लेकर आता हूँ। इट्स ओके मुझे पेस्ट्री नहीं चाहिए। क्या तुम्हें अभी कोई काम है? नहीं फिलहाल अभी मेरे पास तो कोई काम नहीं है। तो क्या थोड़ी देर मेरे साथ बैठ के बातें करोगे? बताइए मैम आपको क्या बातें करनी है मेरे साथ? तुम मुझे मैम मत बोलो, जिन जिन बोलो मुझे। लेकिन ठीक है आपकी जैसी मर्जी जिन। हाँ वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। सॉरी मेरा नाम आर्यन है। जॉन एंटरप्राइजेस ऑफिस ऐसी फेमस नहीं है, ये तो सच में बहुत बड़ा है और इनका खुद का कैबिन इतना बड़ा है। कितनी रिलैक्सिंग सीट है। मिस्टर जंकुक तो दिन भर इस पे आराम ही करते होंगे। टाइम हो गया मीटिंग का। हाँ मुझे पता ही था तुम आने वाले हो। हाँ मीटिंग का टाइम हो गया सर। हाँ हाँ चलो चलो पहले उस मीटिंग को ही निपटा लेते हैं। मिस्टर जंकुक हमारी कंपनी की विजन और आपकी कंपनी की एक्सपर्टाइज एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट देती है। अगर हम पार्टनरशिप करते हैं आपस में तो दोनों कंपनीज में दोनों तरफ ग्रोथ के डोर ओपन हो सकते हैं। यस यस मार्केट में कंपटीशन टफ है, बट अगर हमारी कंपनी साथ में आती है तो हम एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। यस यस मिस्टर जंकुक अब आप अपने तो पॉइंट्स रखिए। आप तब से यस यस करे जा रहे हैं। क्या मैं? यस 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 मिस्टर जंकुक हम कह रहे हैं अपने पॉइंट्स रखिए। अरे यस यस। ये सर क्या कर रहे हैं? सर सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रही है, अब मैं क्या करूं? मिस्टर जंकुक क्या आपके पास कोई आइडियाज नहीं है? आपके पास कोई पॉइंट्स नहीं है कहने के लिए? अरे तुम्हारे आइडियाज और पॉइंट की भाड़ में, मुझे वॉशरूम जाना है। सर कुछ तो बोलिए। अब और कंट्रोल नहीं कर सकती। मिस्टर जंकुक हम आपको पागल नजर आते हैं क्या? यस यस
क्या आप हमें पागल कहना चाहते हैं? तुम पागल हो या नहीं हो पहले जाके क्लियर करो, मुझसे मत पूछो। मुझे बहुत तेज वॉशरूम आ रही है। अब और कंट्रोल नहीं कर सकती मैं वॉशरूम को। जल्दी से घुस जाती हूँ यहीं पर। सर सर यहाँ ये है जेंट्स वॉशरूम। हाँ भूल गया था, थैंक यू। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि मैं इनके शरीर में हूँ। कंट्रोल नहीं हो रहा, यही जाना पड़ेगा। अरे डिस्टर्ब मत करो। सॉरी। क्या करूँ, कोई भी वॉशरूम खाली नहीं है, अब बाहर में करना पड़ेगा। मुझे सच में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ? A few moments later. मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत ज्यादा इमरजेंसी में थी, इसलिए मैंने कर ली वॉशरूम। मुझे आपकी पैंट की जिप खोलनी पड़ी, माफ करना। अब इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है। हाँ ठीक है, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात थी? अरे आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? तुम्हें वॉशरूम आई तुमने की, इसमें कौन सी शॉक होने की बात है? हाँ ठीक है, इसमें शॉक होने की बात आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है। आप वॉशरूम नहीं करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक हम नॉर्मल नहीं हो जाते तब तक आप कुछ भी पीने की हिम्मत भी मत कर लेना। हाँ तो तुम क्या कहना चाहती हो, प्यासा मारूं? अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको एक जुगाड़ बताती हूँ। आप ना पर डे 1 बूंद पानी पियो, सिर्फ 1 बूंद। अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ मीटिंग कैसी गई? अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई है, होगी तो मैं बता दूंगी। एक बात ध्यान रखना, मेरी रेपुटेशन का ख्याल रखना, समझी? मैं तो भर भर के पानी पीऊंगा। वैसे भी सुबह से 3 बार वॉशरूम जा चुका हूँ। अरे सर आपने सब कुछ चौपट कर दिया, सब खराब हो गया सर आपकी वजह से। सारे क्लाइंट्स गुस्सा होके चले गए। युंजिन, अब वो गुस्सा होके चले गए तो क्या हम उन्हें मनाने जाएंगे? अरे यार वो हमारी गर्लफ्रेंड तो है, जो हम मनाएंगे उन्हें। सर आप ही कैसी बातें कर रहे हो अजीब सी। सर हमने इस पार्टनरशिप में कितने सारे पैसे लगाए थे, हमारा बहुत नुकसान हो गया है। देख भाई पैसे का कुछ भी नहीं है, पैसा तो आता जाता रहता है और मेरे पास तो बहुत पैसा है, छोड़ो ना। वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं घर जा रहा हूँ। सब संभाल लेना यहाँ पे। लेकिन सर मुझे लगता है उस लिफ्ट इंसिडेंट के बाद इनका दिमाग सच में खराब हो गया। वैसे मैंने तो सब कुछ खराब कर दिया, चौपट कर दिया मिस्टर जंकू का सब। सब इस मनहूस लिफ्ट की गलती है, इसी के अंदर हमारी सोल चेंज हुई है। हाँ एक सेकेंड, क्यों ना हम शायद ये आइडिया काम कर जाए। ग्रैंडमा आप ठीक हो ना? क्या यही है इसकी ग्रैंडमा? इनको कोई बीमारी है क्या? वाह शुगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम यही नहीं जानती। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, कितनी बार कहूं? इट्स ओके, हर रिलेशनशिप में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। बेटा शुगा। हाँ दादी जी मैं यहीं पर हूँ, बोलिए। बेटा शुगा लगता है मेरे पास ज्यादा दिन नहीं है अब ऐसे जिंदा रहने के लिए। प्लीज ग्रैंडमा ऐसे मत बोलिए। मॉम आइए मैं आपको खिचड़ी खिला देती हूँ। तुम अपने पति को खिचड़ी खिलाओ। मॉम इस हालत में ऐसे मत चिल्लाइए। ये लड़की कौन है, कितनी ज्यादा सुंदर है। हाँ शुगा ये कौन है? ये जिमिन है मॉम। आंटी शुगा की गर्लफ्रेंड है। मैं भी शॉक्ड हूँ, इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड कहाँ से मिली इसको? क्या गर्लफ्रेंड? क्या बेटा शुगा ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये तो बहुत सुंदर है। अच्छा पहली वाली के लिए हम नहीं माने तो अब दूसरी पटा ली तुमने? नहीं डैड ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। एक्चुअली इन दोनों के बीच एक छोटी सी फाइट हुई है जिसके वजह से जिमिन इसलिए बोल रही कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ऐसा मुझे शुगा ने बताया है। नहीं नहीं बेटा ये सही नहीं है, रिश्तों में ऐसे कड़वाहट नहीं लानी चाहिए। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर रिश्ते में चलती है, लेकिन
प्यार बहुत नसीब वालों को मिलता है, और तुम इनके रिश्ते में दरार मत बनो, मान जाओ। ठीक है मॉम, आप कह रही है तो। शुगा, बेटा शुक्रिया, तुमने अपने दादी की इच्छा पूरी करी है। अब मुझे सुकून है कि मेरा बच्चा अकेला नहीं है, उसे अपने साथ का पार्टनर मिल गया है जो पूरे लाइफ टाइम उसके साथ रहेगी। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, कभी इसका दिल मत तोड़ना, ठीक है? बहुत प्यार करना इससे। और अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपने शुगा की होने वाली बीवी देख ली। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है बेटा शुगा, मुझसे वादा करो तुम इससे बहुत प्यार करोगे। हाँ दादी जी, बहुत प्यार करूंगा। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ग्रैंडमा सुनिए। चिंता मत करो, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस एक नींद ले रही हूँ। काफी देर से मैं यहाँ पर हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। रियली, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दोबारा जरूर आना यहाँ पर, जरूर। मैं चलती हूँ।